मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते और अपने धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को मिस देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। In the Lord I take refuge. How can you say to my soul, flee like a bird to your mountain? For behold, the wicked band the bow, they have fitted their arrow string to shoot in the dark at the upright in heart. If the foundation are destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple, the Lord's throne is in his heaven. His eyes see, his eyelids test the children of man. अजीजों, आज की संडे की इबादत में हम एक बार फिर आप सभी का स्वागत मीडिया के माध्यम से करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जिन्होंने आज की वर्शिप के अंदर पार्टेक किया है, जो इसके अंदर जिन्होंने भाग लिया है, परमेश्वर उन सबको आशीष बरकत दे। आज की इबादत शुरू करने से पहले आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर से दुआ मांगें। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time that you have given us, O Lord. How it is wonderful to come into your holy presence. You are the Father, you are the Master, you are our Savior, you are our Creator, you are all in all. And Lord, we bow before you, and in your merciless name, we begin our Sunday's worship. And Lord, be with us and we commit each and every members, each and every viewers into your mighty hand. And today's worship may acceptable unto you, and Lord, you may glorify through our lives. Thank you, Jesus, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे, और जो पाया जाता है हिंदी गीत की किताब, उसका गीत नंबर 220। आइए हम सब प्रभु की महिमा के लिए गाएं। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूने पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत खुशीलान। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। हादी के ज्यादा हम पास आना चाहते, राह में आजमाइश गर हो या तकलीफ, मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसकी तारीफ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। सब्र और रहम, प्यार वफादारी, चलते मसीह की खूबियों पर, फजल के लिए सिर्फ उसी को ताकते, खुशी से तय करते यहाँ का सफर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता निधादी का हाथ।
देखेंगे शाम को हम रौनक में, जिस वक्त खुश हो तब रहेंगे नित उसके साथ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। अभी तो हम सब अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। We will confess our faith before God by reading Apostles' Creed, which is found in Hindi, page number 1, and in English book, page number 738, जो कि पाया जाता है हिंदी गीत की पुस्तक उसका पहला पेज, और इंग्लिश जो गीत की पुस्तक है उसका 738 Apostles' Creed नंबर। आइए हम सब इसके अंदर यूनाइट हों और अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करें। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर बाप मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाकली से आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और अब्दी ज़िंदगी पर। आमीन। अब यह वक्त होगा अजीजों कि हम रेस्पॉन्सिव रीडिंग पढ़ेंगे, जो कि लिया गया है भजन संहिता, उसका 15वां भजन 1 से 5 और 16वां भजन 1 से 11। And for today's responsive reading is taken from the book of Psalms number 15, beginning from 1 to 5, and Psalms number 16, verses beginning from 1 to 11. Let us partake in this responsive reading together. O Lord, who shall sojourn in your tent, who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right, and speaks truth in his heart, who does not slander with his tongue, and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears to his own hurt, and does not change, who does not put out his money at interest, and does not take a bribe against the innocent. Let us begin Psalm 16, 1 to 11. Preserve me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord, I have no good apart from you. As for the saints in the land, they are excellent ones, in whom is all my delight. The sorrows of those who run after another God shall multiply. Their drink offerings of blood I will not pour out, or take their names on my lips. The Lord is my chosen portion, my cup. You hold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को दुर्लोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। आखिरी जो वर्ष है, वर्ष 11, हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वर्स वी विल रीड ऑल टुगेदर एज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
घोषित आशीष बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई और अब दी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने स्वरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे और परमेश्वर से हम दुआ मांगेंगे, परमेश्वर को हम सराहेंगे और हम लोग सबके लिए दुआ करेंगे, अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, बीमारों के लिए और जो लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को बना रहे हैं उनके लिए। We will put our supplication before God. It's time to pray. Let us prepare our hearts, mind and soul to look God and His presence. And also we will pray for those who are sick. We will pray for those who are not well. We will pray for our church, our programs, our organization. We will pray for those who are celebrating their birthday and anniversary during this week. We will pray for them. That the Lord, may God bless all of us. Let us look to God in prayer. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगें। धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं पिता तमाम आशीष बरकतों के लिए जो नाम आप हमारे जीवन में देते हैं। हम तो पापी हैं पिता और अपने पापों के कारण आपके सामने नहीं आ सकते, मगर आपने वो इनायत फरमाई, आपने हमें वो पिता रहम दिया जिसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग आपकी संगति में आने वाले हो सके और आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने बेटे और बेटे होने का हक दिया पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस महान प्यार के लिए, इस अनकंडीशनल प्यार के लिए जो कि आपने अपने लोगों के साथ फरमाया है। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर ईमान करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन का वारिस हो। और पिता हम आप पे ईमान रखते हैं, हमारा विश्वास आपके ऊपर है और धन्यवाद आपने अपने लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध किया। आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी हैं, सर्वव्यापी सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं, ऐसे महान परमेश्वर को छोड़कर हम कहाँ जाएं। हम दुआ चाहते हैं पिता खास तौर से हमारी चर्च के लिए, अपोस्टल मेथोडिस्ट के लिए। इस चर्च पे आपका अनुग्रह का हाथ हो और पिता तमाम प्रोग्राम, तमाम कमिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस को हम आपके चरणों पर रखते हैं, आपके सामने देते हैं। चेयरपर्सन्स को आपके सामने देते हैं, उनको आप ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दें। और पिता हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, जबकि वो अपने जीवन को आपकी खिदमती के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके साथ रहें, उनको आप आशीर्वाद करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से हमारे पासवानों के लिए, रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पादरी मन उनके परिवार के लिए, प्रार्थना करते हैं पास्टर शान उनके परिवार के लिए। पिता हम अपने संपूर्ण फैमिली को, अपनी खिदमती को आपके चरणों पर देते हैं। धन्यवाद आपने पिता हमें ये मौका दिया कि हम इस चर्च को, अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च को सर्व करें, इनकी कम्युनिटी को सर्व करें, आपको हम ऊंचा उठाएं। पिता हमें आशीष बरकत दें। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जबकि आज के वचन का बीज आपके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा बोया जाएगा। हमारे दिल और दिमाग को आप तैयार करें ताकि जो कुछ आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, मनन करते हैं, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो और हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। And Lord, we will pray for our conference leaders, we pray for our bishop, we pray for August body of our DRC. Lord, we commit them into your mighty hand, protect them from every harm and from every dangerous, Lord, and also provide your abundant blessings and your wisdom to them so they may run DRC according to your will, and your will be done, Lord. And we pray for our youth, we pray for our every organizations, we pray for our church, we pray for our members. We commit all of them along with their families into your mighty hand, Lord. We put our upcoming programs, Lord, into your feet, and Lord, make it successful. And Lord, your will be done.
And also, Lord, provide your wisdom and knowledge to us so we may run and we may work for the betterment of this church. And Lord, also we pray for those who are celebrating their birthdays, their wedding anniversaries, Lord. Be with them and we commit them into your mighty hand and bless them abundantly, Lord. And also use them mightily for your kingdom and for your vineyard in order to extend your kingdom on this earth. And Lord, provide your peace, provide your harmony, provide your solidarity and your unity in this church and among the people. And Lord, this church may glorify your name on high. And this church may become witness to the people and to the state so they may know about you. And Lord, we may spread your words and we may spread your love to the needy people, Lord. And we pray, Lord, those who are not well, provide your abundant healings to them so they may, Lord, become witness that you are the greatest doctor, Lord. Those who are affected from coronavirus, Lord, we pray for them also. And Lord, make their bodies and Lord, also heal them and increase their immune system, Lord, so they may face this challenge in their lives. And Lord, we pray, Lord, those who are not well, once again we commit their lives into your mighty hand, and Lord, heal them, whether they are from this church and outside of the church. We pray all the people, we pray our nation, India, we pray our state, we pray every towns, every city, those who are affected from this virus, Lord. Protect them. And Lord, remove this virus from the society and from the world, Lord. Now, Lord, it is enough. And your grace is sufficient for us. And Lord, please, Lord, provide your healings upon all of us. And Lord, protect us from every evil thing and wicked thing. We pray for our, Lord, nation leaders, ministers, we commit them also into your mighty hand. And Lord, use them mightily. And also, Lord, your harmony and your unity and your peace will be established in our nation and among the people, Lord. And also, Lord, open this church as soon as possible, Lord. And Lord, also we put all the supplications and requests and needs on your feet, Lord. And Lord, please abide us in your wisdom and in your knowledge. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए भी हमारे दिल और दिमाग को तैयार करें। जब आपके वचन को सुनते हैं तो पिता, आज का वचन पिता आपको ग्रहण योग्य हो। और पिता, हम आपसे क्या मांगे, आप हमें देने वाले हैं, आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में मांगते हैं, जिसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us trespasses, as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम अपने आज के वचन के लिए पाठ को जो लिया गया है, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 20 से लेकर 31 वचन तक. For today the scripture portion has been taken from the 1 Corinthians chapter 7 verses beginning from 20 to 31. 1 Corinthians chapter 7 verses beginning from 20 to 31. English and Hindi will be read by me, and the Nepali language will be read by Mr. Pastor Mankumar Rai. Each one should remain in the condition in which he was called. Where he was slave when called, do not be concerned about it, but if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity. For he who was called in the Lord as a slave is a freedman
of the Lord. Likewise, he was free when called is a slave of Christ. You were bought with a price. Do not become slaves of man. So brothers, in whatever condition each was called, yet let him remain with God. Now concerning the betrothed, I have no command from the Lord, but I give my judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि तुम्हारी विहाई जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसा कुछ शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। क्रिस्चियसको नाममा सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी पहिला कोरिन्थी 7 अध्याय 29देखि लिएर 30सम्म पढ्नेछौँ। हे भाइ हो, मेरो कुरा भन्नु यो छ कि समय धेरै छ कि अब उपरान्त पत्नी हुनेहरू पत्नी नभए जस्तै भएर रहन्, शोक मनाउनेहरू शोक नगरे जस्तै र हर्ष मनाउनेहरू हर्ष नभए जस्तै भएर रहन्। किन मैले मेल गर्ने अरू आफूसँगै केही थोक नभए जस्तै रहन्, र तिमीहरू जसले संसारका थोकहरू उपभोग गर्छौ तिनका आफ्नो केही चासो नगर्ने जस्तो गर्नु, किनकि संसारका वर्तमान रूप बितेर गइहालेको छ। परमेश्वरको वचन पढेर सुनेपछि परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन को सुनने से पहले हम सब प्रेज एंड वर्शिप के अंदर हिस्सा लेंगे। वी विल पार्टेक इन प्रेज एंड वर्शिप बिफोर वी हियर द सर्मन। और मैं निवेदन करता हूँ हमारी चर्च क्वायर से, आई रिक्वेस्ट आवर चर्च क्वायर टू लीड अस इन प्रेज एंड वर्शिप। को जय मसीह की। अब हम आराधना की तरफ जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगी वचन संहिता 96 उसका 1 और 2। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सबको सुनाते रहो। आमेन आमेन। प्यार है
how you bless our lives, Lord God, how you fill our lives, Lord God. I simply want to say, I love you, Lord. I simply want to say, I love you. I simply want to say, I adore you, and I want to lift your name even higher. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा। Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or the valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Are you thirsty? Are you empty? Come and drink these living waters. Tired and broken, peace unspoken, rest beside these living waters. Christ is calling, find refreshing at the cross of living waters. Lay your life down, all the old gone,
rise up in these living waters. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. Praise the Lord of living waters. There's a river that flows with mercy and love, bringing joy to the city of our God. There our hope is secure, do not fear anymore. Praise the Lord of living waters. योग्यता से भर के दिया
वक्त होगा कि हम अपने दिलों को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा सुनेंगे. Let us prepare our hearts, mind and soul to hear the word of God by his humble servant, Reverend Dr. John R. Vishwas. We praise the Lord for this time, dear friends, and I want to really praise God for this opportunity that God has given to us to worship with you in this congregation, and since last more than 1 year, and we have been really blessed in our spiritual life. And even this morning also, the word that we are going to see is very vital. The scripture that has been read to us is 1 Corinthians chapter 7, and we saw the reading is been from verse 21 to 35. But for meditation, I will just touch few things from verse 31 to 35, only 5 or 6 verses. But these are very vital, very important. And when we study these verses, these are for our spiritual life. These are for our daily growth in the Lord Jesus Christ. प्रिय मित्रों, जो पाठ हमारे लिए पढ़ा गया वो काफ़ी व्यापक है, पर हमारे ध्यान के लिए केवल मैं आपके सामने 30 पद से इसके 35 पद पर विचार करूंगा, यानी पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 30 पद से उसके 35 पद तक. पिछले रविवार को हमने देखा था कि परमेश्वर किस प्रकार से मैरिज को वैल्यू देता है, जीवन की पवित्रता को वैल्यू देता है, और वो चाहता है कि पति पत्नी के संबंध कैसे हों. अब मैंने कई बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करा था और मैंने बताया था आपको कि उन बातों को जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्तमान समय में जो शादी है, जो मैरिज है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो उपयोगिता है, उसको हम बहुत कम वैल्यू देते हैं, बहुत कम वैल्यू देते हैं, और बहुत सी बातों में हम उन पर गौर नहीं करते हैं. और मैंने आपको कहा था कि आज हमारे समाज में जो
लिविंग इन रिलेशन की जो बात चल रही है वो अपने आप में बाइबल के आधार पर नहीं है। इसलिए हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही हैं और बहुत से परिवार टूट रहे हैं। बहुत से परिवार जिनके बच्चे शहरों में कार्य करते हैं और जब वो 5 साल 10 साल कार्य कर चुकते हैं तो पता लगता है कि भाई उन्होंने अपनी जीवन साथी वहीं चुन लिए। हालांकि उसके बारे में परिवार को बताते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जहां लीगली उनको रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता क्योंकि वो लिविंग रिलेशन में रहते हैं और फिर जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए एक क्लेश, एक परेशानी का सबब होता है। खैर, इन बातों को हम याद में रखें और ये बात भी जानें कि परमेश्वर ने इस संसार में 3 संस्थानों की रचना करी है। गॉड इंस्टीट्यूटेड 3 institutions. Number 1 is marriage or family, number 2 is government, and number 3 is church. And therefore 3 are important. And in 3 institutions we also see the submission to one another. परिवार में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वो समर्पित होते हैं, तभी परिवार चल सकती है, तभी परिवार आगे बढ़ सकती है। और सरकार के अंदर भी जो टॉप लोग होते हैं उनकी अधीनता उन लोगों को स्वीकार करनी पड़ती है जो उनके अधीनकारी करते हैं, जो व्यवस्था के अनुसार है। और कलीसिया के अंदर भी ये बात हम पाते हैं, अधीनता पाते हैं। जो प्रभु के सेवक हैं या प्रभु की सेवा के लिए चुने गए हैं, उनकी अधीनता को हमें मानने की आवश्यकता है। अगर वहाँ पर हम इन बातों को गौर नहीं करते हैं तो वहाँ पर परेशानी आती। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इन बातों को हम देखें और ध्यान देकर उन पर मनन करें। आज के मनन के लिए जो पाठ पढ़ा गया उसमें से मैंने बताया अभी कि हम 30 पद से लेकर के 35 पद पर विचार करें। 30 पद में जो पहली बात हम देखते हुआ है, लिखा और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ भी नहीं। क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब हम समझें? यह मतलब है कि ये जो संबंध हमारे दुनिया के हैं ये टेम्पररी है, और इसलिए हमारा जो लगाव होना चाहिए वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आई शुड बी अटैच विथ गॉड, विथ क्राइस्ट फोरमोस्ट। मेरे जीवन के अंदर जो मेरी प्रमुखता होनी चाहिए वो प्रभु के लिए होनी चाहिए। और अगर ऐसी होगी तो हम संसार के जो रिश्ते हैं ना उसके साथ जो हमारा संबंध होगा वो डिटैचमेंट का होगा। हम इससे अधिक इतना ना जुड़ जाएं कि हम प्रभु के स्थान को वहाँ से हटा दें। तभी परिवार में परेशानी आती, जीवन में परेशानी आती, संस्था में परेशानी आती, कलीसिया में परेशानी आती, समाज में परेशानी आती। हम जो प्रभु के लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, हम उस बुलाहट को जाने। तभी तो पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसी के अनुसार चलो। लिखा, साफ लिखा है, हे भाइयों, जो कोई जिस रीति दशा में बुलाया गया है उसी में परमेश्वर के साथ रहे। मतलब क्या है कि हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को प्रमुख स्थान दें, उन बातों को प्रमुखता के साथ लें जिनका संबंध हमारे जीवन में नंबर 1 है। उदाहरण के रूप में अगर हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना है, तो उसको हमें करना है। नंबर 1, इफ आई हैव डिसाइडेड टू प्रे इन ए पर्टिकुलर टाइम, आई नीड टू मेंटेन दैट टाइम। That time should not be deviated or should not be divided with the world. अच्छा, हम ऐसा करते हैं, कभी कभी ऐसा मौका आता है, आप देखिएगा जीवन में। अब इस बात को देखेंगे कि अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिस कार्य में आपको चुनाव करना पड़ता है, तो परमेश्वर के लिए जो समय आपने दिया था उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आप उस समय को प्रभु के लिए दे नहीं पाते हैं। वो समय पूर्ण रूप से प्रभु के लिए नहीं होता है, और फिर क्या होता है आपके जीवन में? आप इस बात को देखते हैं कि आपका मन जो बढ़ जाता है, और अधिकतर देखा गया कि संसार के लिए हम ज़्यादा वक्त देते हैं, संसार हमारे प्रायोरिटीज़ में आ जाती हैं, और फिर हम प्रभु के समय के से अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहते हैं कि अगर हम इस बात को जानते हैं तो हमें इस बात पर गौर करने का। वो कहता है, इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ भी नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है
कि हम प्रभु के लिए निरंतर बढ़ने वाले लोग हैं और प्रभु के लिए अपने आप को देने वाले लोग हैं, और दुनिया की तमाम बातें, तमाम प्रायोरिटीज हमारे जीवन में ऐसे हो जाए कि ये गौन हो जाए, सेकेंडरी हो जाए। हमने हमारे जीवन के अंदर सबसे पहला स्थान प्रभु को हम देने वाले बने, और प्रभु यही हमसे चाहता है। दूसरी बात यहाँ लिखा है, संत पौलुस कहते हैं 31 वर्ष में, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। नाउ हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट पॉल मेक्स। पौलुस यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हम जो इस दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारे जीवन का, हमारा जीवन या हमारा कार्यकलाप इस संसार के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के समान हो जो परदेसी है। And we read here is very clear, 31 verse, and those who deal with the world as though they had no dealings with it, for the present form of this world is passing away. Now here St. Paul is very particular. He says that any believer who lives in this world, and we all live in this world, we are not alienating ourselves in this world. We are in his family. Once we were alien into his kingdom, but for his kingdom. But today, when we have accepted the Lord in our lives as our Lord and Savior, we have been taken by God in his family as his children, his sons and daughters. But our priority should make all the difference here. जब परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में ठहरा लिया है, उसने चुन लिया है, रख लिया है, हम उसके परिवार में उसके संतान के समान हैं, और इसलिए हमारे जीवन कैसा होना चाहिए। पौलुस यहाँ कहते हैं, अरे संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार के ना हो। हमारे और संसार के बीच में एक लाइन होनी चाहिए, एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा हमें अलग करने वाली दीवार छोटी सी होनी चाहिए कि हम उस दीवार को ना लांघें। हमने प्रभु को पाया है, जाना है, जीवन में आत्मसात करा है, इसलिए प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ें। यहाँ पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अगर आप देखें इसी पत्री को देखें, पहला कुरिन्थी उसका 8 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा, 8 और 9 पद में लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुँचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हमें बहुत ही सावधानी के साथ इस संसार में रहने की आवश्यकता है। We need to spend our days in this world with all carefulness, हर प्रकार से। तो पौलुस यहाँ कहते हैं, इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें। जब हम दुनिया में रहते हैं, रहेंगे जब तक हम इस सांस को लेते हैं, इस देह में, हम इस दुनिया में हैं, चाहे कहीं पर भी हो, इस संसार में है। इसलिए जो संसार के मूल्य हैं वो प्रभु के राज्य के मूल्य नहीं है। The prices or the parameter of this world is the not parameter of the kingdom of God. Therefore our lifestyle should differ from this world. हमारे सोचने की क्षमता दूसरों के समान है, लेकिन हम कुछ और फर्क तरह से सोचें, और हमारी प्रायोरिटी क्या हो, स्वर्ग के राज्य की प्राथमिकता है। और लिखा है स्वर्ग का राज्य, रोमियो उसके 14 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं, भोजन नहीं, स्वर्ग का राज्य क्या है, धार्मिकता। तो हम धार्मिकता के पीछे चलें, हम उस धार्मिकता के बारे में सोचें। लेट अस थिंक अबाउट दिस राइचियसनेस। एंड व्हाट इज राइचियसनेस? इट इज वॉकिंग विद जीसस क्राइस्ट, इन हिज फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, दैट इज राइचियसनेस। Following Jesus with the attitude to obey him, to listen to him, and to fulfill his will and purpose in and through our lives. So this is righteousness. What is righteousness? Righteousness is definitely our willingness to follow the guideline, to be reconciled with each other, एक दूसरे के साथ रहना, और निश्चित रूप से उसकी शांति में बने रहना। यह है धार्मिकता, यह है स्वर्ग राज्य के नियम या पैरामीटर। पौलुस यहाँ पर कहते हैं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे ही हों कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। क्यों वो कहता है? क्योंकि संसार की जो रीतियाँ हैं वो बदलती जाती हैं।
संसार के मूल्य जो हैं वो बदलते जाते हैं, परमेश्वर के नियम जो उसके राज्य के कभी नहीं बदलते हैं. लेट्स अस अंडरस्टैंड दैट. And therefore, everything changes here. Constant change, sometimes because of the situation, sometimes because of the priority of the people who are governing, and sometimes with the projects that people want to do, and sometimes any other thing. But in the kingdom of God, this never changes. वो एक से है. इसलिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुँचाता. यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, यदि खाएं तो भी कुछ हानि नहीं. और हम इस बात को ध्यान में रखने और समझने की आवश्यकता. तीसरी बात यहाँ लिखा है 32वें पद में. वी रीड इन द 32 वर्स, आई वांट यू टू बी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटीज. द unmarried man is anxious about the things of the world, Lord, how to please the Lord. अब तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो. अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखें, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखें. Now here is a priority again. A believer of Jesus Christ, when he is married, he still have that priority that in his life Jesus is first. We say saying is that God first in our all decision, then wives and families priority second, and the personal priority the last one, the third one. It should be the parameter. ये हमारे जीवन में सोचने की आवश्यकता है कि जब हम शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं मसीह लोग होकर के, तो परमेश्वर को पहले स्थान देने की आवश्यकता है, उसके सुनने की आवश्यकता है, उसके मानने की आवश्यकता है, उसके आज्ञा में बने रहने की आवश्यकता है. और दूसरी जो हमारी जिम्मेदारी परिवार की है कि हम परिवार के ने पति पत्नी के बारे में सोचे, पत्नी पति के बारे में सोचे और बच्चों के बारे में सोचे. ये जरूरी है. और बाकी लोगों के बारे में, और सबसे अंत में अपने बारे में सोचे कि भाई मेरे जीवन का क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ. लेकिन अगर इनको हम उल्टा कर दें तो परेशानी आए. तो पहले अपने लिए सोचते हैं भाई हमें ये करना, वो करना, ये करना है, फिर हम परिवार के लिए सोचते हैं और प्रभु के लिए अंत में सोचते हैं, तो फिर ऐसा काम नहीं चल सकता. और यहाँ पौलुस साफ साफ कहते हैं, अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो. विवाहित अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है, परंतु प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे. और यहाँ पर पौलुस साफ साफ कहता है, उसके जीवन के बारे में यही बात थी. संत पौलुस के लिए बताया गया कि वो अनमैरिड था, उसने शादी नहीं करी थी, इसलिए उसका सारा ध्यान प्रभु के काम में था. लेकिन शादी भी जरूरी है. प्रभु के वचन में वो कहता है कि कामातु रहने से शादी करने की आवश्यकता है, और उसने अपने वचन में इस बात को स्पष्ट कहा. अगर आप पढ़ें इसी अध्याय को देखें, 1 कुरिन्थी 7 अध्याय और उसके 9 पद को देखें तो वहाँ ये लिखा है, परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है. और इसको हमने देखा था. यहाँ लिखा है 10 पद में क्या लिखा है. इन द 10th verse we read, is very important, to the married I give this charge, not but the Lord, the wife should not separate from her husband. और उसके पहले हम देखते हैं लिखा है 9 पद में, but if they cannot exercise self control they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि शादी करना अवश्य है, शादी के बंधन में बंधना अवश्य है अगर हम अपने आप को कंट्रोल ना कर सकें. तो इस बात को जानने की आवश्यकता है यहाँ पर. और इस पॉइंट के आधार पर जो तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो. अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है और प्रभु को कैसे प्रसन्न रखते हैं. और शादी करने के बाद भी उसके जीवन के अंदर ये प्रायोरिटी बनी रहनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अंततः उसकी जो प्रायोरिटी है वो प्रभु है. इम्पॉर्टेंटली the first priority either is man or husband or woman or wife, whatever it is, their priority should be to please the Lord, to glorify His name, so that in and through His life His name be exalted
एंड बी ग्लोरीफाइड। इस बात को देखने और समझने की आवश्यकता, इस बात को जानने की आवश्यकता, इस बात को मानने की आवश्यकता। और ये आगे कहता है पौलुस 33 पद में कहते हैं, ही सेज इन 33 वर्स, बट द मैरिड मैन इज एंग्शियस अबाउट वर्ल्डली थिंग्स, हाउ टू प्लीज हिज वाइफ। और इसलिए पौलुस कहता है कि एक विश्वासी अपने जीवन में अपने तमाम बातों को प्रायोरिटाइज कर ले, प्रमुखता उसमें बना ले कि प्रभु के लिए वो क्या करेंगे, प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए क्या करेंगे, फिर परिवार के लिए क्या करेंगे, फिर अपने लिए क्या करेंगे। इस बात को जानने और समझने की अति आवश्यक है, तभी हमारा मसीह जीवन जो है वो पारिवारिक जीवन जो है आगे बढ़ सकता है। चौथी बात यहाँ है पद 34 में 34, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है और वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है और अपने पति को प्रसन्न रखा। अब इन दोनों बातों को देखिए, पहले हमने पति के बारे में देखा, पत्नी के बारे में देखते हैं। संत पौलुस कहते हैं, तीसरी बात में हमने देखा कि जो पुरुष है अगर वो अविवाहित है या शादी नहीं करी है तो प्रभु के बातों की चिंता करता है, लेकिन जब शादी कर लेता है तो उसके जीवन में और चिंता आ जाती है। लेकिन पौलुस कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं होना। वहाँ पर पुरुष अगर उसने विवाह किया है, अधिकतर हम विवाह करते हैं संसार में, तो हमारी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है वो प्रभु को प्रसन्न करने की बात होनी चाहिए। और स्त्री से वो कहते हैं यहाँ पर जो विवाहिता है और अविवाहिता में भी भेद है। जो विवाहिता है वो परिवार के बारे में सोचती है और जो अविवाहिता है वो अपने बारे में सोचती है, प्रभु के राज्य के बारे में सोचती है। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं चौथी बात को, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, लेकिन जो विवाहिता है संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखें। लेकिन अगर आप अंततः देखें तो पौलुस यहाँ पर कहते हैं, दोनों के लिए कहते हैं कि दोनों के लिए प्रभु की आज्ञा यह है कि वो दोनों अपने जीवन के अंदर विवाह के बाद भी सबसे पहला स्थान प्रभु को दें। बच्चों में प्रभु के वचन के ज्ञान को बढ़ाएं, बच्चों को चर्च में लाएं, संडे स्कूल में लाएं। जो उनके जवान बच्चे हैं उनको चर्च में लाएं, वो देखें कि वो बहकने ना पाए, वो देखें कि वो उन कामों में ना लग जाएं जिनसे उनके आत्मिक जीवन की उन्नति ना हो रही है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा, आप इस बात को जानते हैं कि जब जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली ने when John and Charles Wesley started their weekly meeting, what was the first question they asked to all the people who attended? How is your soul prospering? आपकी आत्मा कैसे तरक्की कर रही है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दोनों जगह पर विवाहित पति के बारे में, विवाहिता पत्नी के बारे में और उनके परिवार के बारे में जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि विवाह होने के बाद भी जैसे पहले था कि प्रभु के लिए सोचते थे, प्रभु के कार्य को करते थे, उसके बाद भी प्रभु के कार्य को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता, प्राथमिकता देने की आवश्यकता। और यहाँ पर इस बात को हम पाते हैं तीसरे चौथे पॉइंट में। और आखिरी बात जो यहाँ पर लिखा है, पाँचवा पद, वहाँ लिखा पाँचवीं बात 35 पद में, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ कि ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। आई से दिस फॉर योर ओन बेनिफिट, नॉट टू ले एनी रिस्ट्रेंट अपॉन यू, बट टू प्रमोट गुड ऑर्डर एंड टू सेक्योर योर अनडिवाइडेड डिवोशन और अटेंशन टू द लॉर्ड। अपोलोस यहाँ पर दोनों के लिए कहता है, पति पत्नी के लिए, परिवार के लिए कहता है कि दोनों निरंतर एक चित्र है, बी वन माइंड। इफ यू रीड दिस फिलिपियंस चैप्टर 2, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस बात को आप पाएंगे कि पौलुस क्या कहना चाहता है। बहुत ही अच्छी तरह से वो कहता है कि इस बात को हमें जानने की आवश्यकता। चैप्टर 2 वर्सेस वी रीड फ्रॉम वर्स 5 यहाँ लिखा है, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 5 पद से हम पढ़ते हैं, लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। इंग्लिश में लिखा है, हैव दिस माइंड अमंग योरसेल्फ
विच इज़ योर्स इन क्राइस्ट जीसस। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव हो। क्या स्वभाव है? कि पिता की बातों को पहला स्थान देना। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के तमाम दिनों में जो उसने सेवकाई करी, और उसके पहले भी सेवकाई के 3.5 साल तक उसने हर बार प्रार्थना जब भी करी, उसने कहा पिता मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। शिष्यों को चुनने के पहले उसने रात भर प्रार्थना करी, और प्रार्थना का मतलब कि उसने पिता के साथ उनके कैरेक्टर पर ध्यान दिया, उनके समर्पण पर ध्यान दिया, उनके कार्य क्षमता पर ध्यान दिया, और उनको बुलाने के बारे में सोचा। और उसने जब सोचा यहूदा के बारे में, तो वहाँ पर बात आई होगी जो कहीं लिखा नहीं, कि मैं सोचता हूँ अपने समझ के अनुसार जो सीमित ज्ञान प्रभु ने दिया है, कि बड़ा डिबेट हुआ होगा। बेटे ने कहा पिता मैं इसको मौका देना चाहता हूँ। पिता ने कहा सोच लो कि आगे चल कर के तुम्हें पकड़वाएगा। पुत्र ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता पिता, मैं उसको मौका देना चाहता हूँ। और यही उसका प्रेमी हृदय। आज भी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर हम अपने आप को देखें अंदर से, तो हम पाएंगे कि हम प्रभु के मार्ग में चल नहीं रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अगर हमारा स्वार्थ वहाँ पूरा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और वहाँ पर पुत्र ने कहा पिता मैं इस व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ, जैसा आपकी इच्छा है। तो पिता ने कहा ठीक है, उसको मौका दो। लेकिन अंत में उसने उस वैल्यू को अपने जीवन में महसूस नहीं करा, और उसने अपने स्वामी को 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। उसका निर्णय सांसारिक था, उसमें लोभ था, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत सी बातें वो देख रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मेरा प्रभु राजा बन जाता तो मैं खजांची बन जाता। लेकिन अब वो देख रहा कि मेरा प्रभु तो क्रूस पर लटका दिया गया, मरने पर है, तो उसके पहले उसने उसको बेच दिया था। और फिर आगे चल करके उसने पश्चाताप करा। लेकिन अगर वो अपने आप को फांसी नहीं लगाता, अब प्रभु के क्रूस के सामने आके कहता कि हे प्रभु मुझे माफ़ करिए, मैं सोचता कि वो जिसने कहा उस डाकू से, उस बलवा करने वाले से जिसके बाएं तरफ था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, वो भी उसको कहता मेरे भाई यहूदा मैं तुझे माफ़ करता हूँ, जा फिर से पाप मत करना। एक विश्वासी योग्य विश्वासी बन जा, हो सकता था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर हम इस बात को देखते हैं। उसके चुनाव के अंदर जो उसने अपने चेलों का चुनाव करा, संघर्ष के साथ करता रहा, लेकिन उन पर उसने ट्रस्ट करा, उन पर उसने विश्वास करा। और इस विश्वास को प्रभु हमारे जीवन के अंदर देखना चाहता है। जब हम उसकी सेवा करते हैं तो सेवकाई के क्षेत्र में जिनके साथ हम सेवा करते हैं, बहुत से जगह पर हम उन लोगों को पाते हैं जो विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मौका दिया जाता है, बार बार एक के बाद एक। प्रभु हमारे साथ करता है क्योंकि वो क्षमा का परमेश्वर, वो मौका, ही इज़ द गॉड ऑफ सेकंड चांस। कईयों को देता है, वो आखिरी तक देता है क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं, पौलुस यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरना अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण करा और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन करा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह है प्रभु के पीछे चलने का अर्थ। चाहे पुरुष जो विवाहिता हो, स्त्री जो विवाहिता हो, पुरुष जिसने विवाह करा हो, स्त्री जिसने विवाह करा हो, जैसे पहले उनकी स्थिति थी प्रभु के लिए, वो बाद में भी होनी चाहिए। प्रायोरिटी प्रभु के लिए देनी चाहिए, प्रभु को स्थान देने की आवश्यकता। और अगर ऐसा है तो जीवन में कामयाबी आएगी और जीवन में संपन्नता आएगी, जीवन में आशीष आएगा। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि विश्वासी जो हैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। वो कहता है, बहुत ही अच्छे से लिखता है, यहाँ पर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के विश्वासी हैं, वो प्रभु की बातों को प्राथमिकता दे और प्रभु बढ़ते चले जाएं। तो हमने यहाँ पर इस बात को देखा, जो 5वीं बात है 35 पद में, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए जैसा
शोभा देता है, वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो, एक चित्त होकर के। चाहे परिवार में पति हो, चाहे पत्नी हो, माँ हो, चाहे बाप हो। और उनको देख के बच्चे सीखते हैं कि इनकी जो प्रमुखता है वो प्रभु के लिए है, प्रभु के उन्होंने अपने जीवन दिया है, तो हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है। मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आज हमने देखा। हालांकि बहुत संक्षेप वचन है, लेकिन हमने आज 5 बातें देखी। पहली बात हमने देखी कि हम इस संसार में, लिखा है, रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ भी नहीं। मतलब क्या है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने जीवन में प्रभु के प्रति जो हमारी प्राथमिकता उसको ना भूलें, उसमें बने रहें। दूसरी बात हमने देखी, और संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार के ना हों, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। जो प्रभु के साथ चलने वाले हैं, संसार में रहते हैं, वो अपने आत्मिक मूल्यों को बनाए रखें, नैतिक मूल्यों को बनाए रखें और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तीसरी बात हमने देखी, अतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहिता पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। और फिर हमने चौथी बात देखी, अविवाहिता और विवाहिता में भेद, पुरुष स्त्री के बारे में, कि वो चाहे पुरुष हो पति के रूप में, स्त्री हो पत्नी के रूप में, जब उनकी शादी हो जाती है तो दोनों की प्राथमिकता प्रभु बने रहने, प्रभु को थे। हर कार्य में, पारिवारिक बातों में, बच्चों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में, उनकी शादी के बारे में, तमाम बातें शुरू से अंत तक वो प्रभु को प्राथमिकता दे। अगर वो एक संपन्न परिवार चाहते हैं, एक सफल परिवार चाहते हैं, एक आशीषमय परिवार चाहते हैं, तो प्रभु को पहला स्थान दें। और फिर हमने 5वीं बात देखी। क्या देखी? पौलुस कहते हैं, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु के सेवा में लगे रहो, एक चित्त होकर के। जैसे प्रभु का स्वभाव है वो तुम्हारा स्वभाव है, प्रभु के संगति में। और यहाँ पर जो पद प्रभु ने कहे, वचन कहे हैं यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर, वो उसमें बने रहने की बात है, एक चित्त होने की आवश्यकता है। वो जो दाखलता उसमें बने रहने की आवश्यकता है, डालियों के समान। तब प्रभु ने कहा उसके 15 अध्याय के 8 पद में यूहन्ना के, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरे पीछे चलोगे, तो तुम मुझे बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। हमारे पारिवारिक रूप से, पारिवारिक जीवन में फल लाने का एक ही कारण हो सकता है, और वो प्रभु में एक चित्त हो जाना, प्रभु में बने रहना। द ओनली वन क्राइटेरिया फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज, सक्सेसफुल फैमिली एंड आवर सक्सेसफुल चर्च इज दैट वी अबाइड इन क्राइस्ट, उसमें बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए जो हमने देखा, और हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमारे जीवन को ऐसे बनाएं जो आपकी इच्छा के अनुसार है। लॉर्ड, वी प्रे फॉर द वर्ड। थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव स्पोकन टू अस दिस मॉर्निंग, एंड वी प्रे एज वी कंटिन्यू टू वॉक विथ यू लॉर्ड, open our spiritual eyes that we may understand, perceive and comprehend the deeper meaning of your words and able to walk with you. We thank you Lord for your servant Paul, who encourages us, who has encouraged us to walk with you Lord day by day. Lord, there are many obstacles in this world, but we pray Lord that we may continue to love you Lord, walk with you and fulfill your command in and through our lives. Thank you Lord that you heard our prayer. Thank you Lord for your word. We honor you. We give you all glory and honor, and we pray God that the word, the seed that is sown in our heart today may become fruitful. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वचन का बीज आज बोया गया प्रभु हमारे इधर के खेत के अंदर, प्रभु वो फलवंतित हो जाए पवित्र आत्मा के प्रभाव से, और उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, और परमेश्वर खुदाए से हमको आशीष दे। एंड ये जो वचन जो आज हमने सुना, ये हमारे जीवन में काम करे और हम 100 गुना अपने जीवन के अंदर फल लाने वाले हो सके। अब ये वक्त होगा अजीजों कि हम अपने आत्मिक गीत को गाएंगे, अपने ऑफिटरी हिम को गाएंगे, जो कि दिया गया है इंग्लिश गीत की पुस्तक 283, एंड वी विल sing and we will glorify God. Our last song
And the offertory will be taken during this song, which is formed in English hymn 283. Love divine, all love, excellency. Love divine, all love, excellency. आइए हम सब अपने इस गीत के अंदर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का धन्यवाद है इस गीत के लिए। और हम लोग अब प्रार्थना करेंगे ऑफिटरी के लिए जो कि हमने इकट्ठी की है। और जब चर्च खुलते हैं या चर्च ऑफिस खुले हुए हैं, आप अपनी ऑफिटरी को आप ला सकते हैं और इस चर्च के अंदर आप जमा करा सकते हैं। यू कैन ब्रिंग योर ऑफिटरी टू दिस चर्च एंड यू कैन सबमिट योर ऑफिटरी with all your humbleness, and thank you for your cooperation and thank you for your support with the church. आइए हम अपने ऑफिटरी के लिए प्रार्थना करें। धन्य सर्वशक्तिमान, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर पिता आपके आशीषों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से आज की ऑफिटरी के लिए, जबकि हमने पिता आपको दिया है। हम चर्च के कामों के लिए हम देते हैं पिता, आप इस पे अपनी आशीष भरा हाथ बनाएं और ये आपके जलाल के लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर बारक नाम में मांगते हैं, आमीन।
अभी तो ये वक्त होगा कि हम चर्च अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे. Now it's time to hear the church announcements by Reverend Dr. John R. Vishwa, and we will be given benediction and closing prayer by Reverend Dr. John R. Vishwa. कलीसिया सूचना इस प्रकार से हैं. Some of the announcements. Our worship time is the same, 10 o'clock every Sunday. हर रविवार को 10 बजे हमारी आराधना होती है जूम के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा. साथ ही साथ हर रविवार शाम को 4:30 बजे से संडे स्कूल का प्रोग्राम है हमारे बच्चों के लिए. Every Sunday at 4:30 we have Sunday school by Zoom, and I request all the children and the parents to please keep your children ready so that they can participate in the Sunday school. Every day we have our Bible study at 7:30 evening. हर दिन शाम को सोम से शनिवार तक हमारी बाइबल स्टडी होती है. मैं चाहूँगा कि हम इसको याद रखें. समय है शाम को 7:30 बजे. मित्रों, हमारी कलीसिया के अंदर जो ऑफिस है वो हर रोज खुलता है. आप पासवान से मिल सकते हैं. समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक. और साथ ही साथ अगर आपके पास चर्च फंड जमा करने के लिए है या टाइथ और संडे ऑफरिंग, तो मेहरबानी से इसी समय के लिए आप आ सकते हैं. वर्किंग डेज में मंडे टू सैटरडे सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु, धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया. हमने प्रभु आपकी आराधना करी, आपकी स्तुति करी. हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमें आशीष दे जब यहाँ से जाते हैं, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाई आपको पसंद आए. इस कलीसिया पर आपके आशीष चाहते प्रभु जी. एक एक परिवार में आपकी आशीष चाहते हैं. एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चे, एक एक माँ बाप पर प्रभु, जवानों पर और तमाम कलीसिया के लोगों पर आपके आशीष. हमारे देश पर अनुग्रह करें ताकि ये कोरोना वायरस की समस्या जाती रहे प्रभु, और ये बीमारी समाप्त हो जाए और लोग शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सके. आपके कलीसिया पर आशीष हो. हमारे कलीसिया का के लिए प्रार्थना करते, खासकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीत दास, हमारे ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार, और हमारे हर एक DSS पे प्रार्थना करते हैं. पासवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु. आप पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु, खास करके हमारे एपोस्टलिक मेथोडिस्ट चर्च के लिए. लॉर्ड, वी स्पेशली प्रे फॉर दिस एपोस्टलिक मेथोडिस्ट चर्च. Let your grace and mercy be upon us. Thank you for your blessing throughout this whole worship. As we conclude this worship, Lord, your grace and mercy be upon us. Thank you, Lord, that you heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफाकत शराकत हमेशा हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे. Amen.